नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए लगातार सीरीज हम ला रहे हैं दोस्तों, जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका देखिए पार्ट 3 है। इसके तकरीबन पार्ट 2 तक मैंने आपको अवेलेबल करा दिया डेली बेसिस से, आपको एक करंट अफेयर्स का और एक इसी के जगह पे कंप्यूटर क्लासेस में आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। तो आप सभी जितने भी पार्ट मैं अवेलेबल करा रहा हूँ आप जरूर देखिएगा। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 का पीडीएफ अवेलेबल है, और आज आपको पार्ट 3 का भी पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जरूर उसको आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे वहीं पे मिलेंगे। तो पूरा ध्यान से लगाइएगा, टेस्ट टाइप से इसको दीजिएगा, और एक एक क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है क्या आगामी एग्जामिनेशन में, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है? ठीक है, हेल्प मेन्यू जो होता है कंप्यूटर में किस बटन पे होता है? एंड पे, स्टार्ट पे, टर्न ऑफ पे, रीस्टार्ट पे, रीबूट पे। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, जो हेल्प मेन्यू होता है आपके स्टार्ट बटन पे मौजूद होता है कंप्यूटर में। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तारीख और समय डेस्कटॉप पर कहाँ उपलब्ध होता है? तो कभी भी अगर आप डेस्कटॉप पे डेट और टाइम देखते हैं तो कहाँ देखते हैं? आप देखते होंगे टॉप राइट कॉर्नर में, बॉटम राइट कॉर्नर में। तो यहाँ पे देखिए, अब ये तो आपका दिखता है, लेकिन ये कहाँ पर उपलब्ध होता है जो दिखाई देता है दोस्तों? ये उपलब्ध होता है आपका टास्क बार में, उसको जो हम लोग कहते हैं, जो नीचे वाला होता है ना, यहाँ पे लास्ट में होता है, ये टास्क बार में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बॉटम आपका जो राइट कॉर्नर होता है वहाँ पे होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, डिवाइस का प्रकार जो एक कंप्यूटर सिस्टम में उपयोगकर्ताओं को कंपोनेंट्स और क्षमताओं को जोड़ने के लिए अनुमति देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो कौन सा डिवाइस का प्रकार होता है जो कंप्यूटर के सिस्टम उपयोगकर्ताओं को कंपोनेंट्स और क्षमताओं को जोड़ने की अनुमति देता है दोस्तों? उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन स्लॉट। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ई देखिए, इसमें हो जाएगा एक्सपेंशन स्लॉट, उसको बोलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, ईपी रोम आमतौर पर डैश के लिए उपयोग करके मिटाया जाता है। तो किसके लिए इसका उपयोग करके मिटाया जाता है जो आपका ईपी रोम होता है दोस्तों? ये देखिए, पराबैंगनी किरणें जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, इनका जो कि आमतौर पर इनका उपयोग करके मिटाया जाता है ईपी रोम। याद याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन सिस्टम फाइल को संदर्भित करता है? फाइल्स को, एक्सटेंशन सिस्टम जो है फाइल्स को, यहाँ पे सही रख दोस्तों, यहाँ पे .sis ये जो है यहाँ पे दोस्तों, ये फाइल को संदर्भित करता है एक्सटेंशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों। इसके अलावा मैं अकेडमी पे ही पढ़ा रहा हूँ लगातार, वहाँ पे आपके लिए भी क्लासेस ला रहा हूँ फ्री एंड प्लस। आई एम स्टार एंड वेरीफाइड एजुकेटर एट एन अकेडमी। तो आप बहुत सारे कोर्सेज को वहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे दोस्तों कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आ रहा है, अब आने वाले एग्जामिनेशन इसी पे होंगे, तो इसके लिए एक अनलिमिटेड बैच कोर्स है जहाँ पे मैं और बहुत सारे एजुकेटर हैं जो लगातार आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और बाकी बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं दोस्तों, आप इनको देख सकते हैं अकेडमी प्लस के थ्रू। मेरा भी देखिए ये टोटल बैच है जिसमें सीटी का, जिसमें सभी एजुकेटर हमको लेके मैंने पूरा रीजनिंग खत्म किया, अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट को खत्म कर रहे हैं अनअकैडमी प्लस के थ्रू। तो आप जरूर इससे जुड़िएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप रेलवे के लिए पढ़ रहे हैं तो एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए एक टारगेट बैच आ गया है, आप टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये दिसंबर तक चलने वाला है, आपको कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। इसमें भी बहुत सारे एजुकेटर हैं जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो कभी भी अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस कवर, लाइव क्लासेस है आपका, वीकली टेस्ट मिलेगा, जितने भी डाउट क्लियर सेशन है वो आपको मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप ज्वाइन करेंगे कभी भी तो आपके लिए 10% डिस्काउंट कोड है। अगर आप स्टडी हिंदी के लर्नर हैं, सिंपली स्टडी इन हिंदी आप रेफरल कोड में अप्लाई करेंगे। जैसे ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखिए लिखेगा रेफरल कोड अप्लाई सक्सेसफुली, आप सिंपली 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं किसी भी कैटेगरी में। कभी भी अगर आपको चाहिए तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पद टाइम शेयरिंग किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? ठीक है, टाइम शेयरिंग किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया दोस्तों? तो ये मल्टीटास्किंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, मल्टीटास्किंग सिस्टम के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। अगला देखिए, इंटरनेट का उपयोग करने की वह विधि कौन सी है जिसमें एक फोन लाइन की आवश्यकता है लेकिन डायलअप तुलना में तेज गति प्रदान करता है? तो वो कौन है? मतलब डायलअप की तुलना में वो तेज गति प्रदान करता है दोस्तों। ये है आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएसएल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? डीएसएल। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी टीसीपी का उपयोग करती है यहाँ पे? तो इन सभी में देखिए हो जाएगा एसएमटीपी, इसके द्वारा देखिए टीसीपी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नवा क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में जुड़े हुए ग्राहक को आईपी एड्रेस पत्र प्रदान करता है? आईपी एड्रेस पद, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल आपको बताना दोस्तों, तो ये प्रोटोकॉल है डीएचसीपी। डीएचसीपी प्रोटोकॉल के तहत जो कि इंटरनेट से जुड़ने पर ग्राहक को आईपी एड्रेस मिलता है यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन देखिए 10वां, डैश एक निजी पत्रिका है जिसे जनता के उपयोग के लिए वेब पर पोस्ट किया जाता है। मतलब निजी मतलब अपना प्राइवेट पोस्ट जो हम दूसरों को भेजते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉग। जी हाँ, ब्लॉग जो हम लिखते हैं और बाकी सारे लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे। 11वां देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर का डेटा प्रसंस्करण का कार्य नहीं है? डेटा के प्रसंस्करण का कार्य नहीं है इन सभी ऑप्शन में से, तो सही उत्तर दोस्तों डेटा या जानकारी का विश्लेषण, ये डेटा के प्रसंस्करण का कार्य नहीं है। दूसरा देखिए 12वां क्वेश्चन, एक कंप्यूटर डैश मतलब डैश खाली स्थान है, एक कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न घटकों की संगठन और इंटरकनेक्शन है, क्या? ये कौन सी चीज है दोस्तों? ये है आपका आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जो है एक कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न घटकों की संगठन और इंटरकनेक्शन का देखिए उदाहरण होता है, ऑप्शन नंबर ए। 13वां देखिए, डैश को कंप्यूटर की कार्यात्मक प्रदर्शन और लागत लक्ष्यों को पूरा बनाने के लिए हार्डवेयर घटकों का चयन और इंटरकनेक्शन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है, वो क्या है दोस्तों? ये है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। वही मैंने जो आपको बताया, ऑप्शन नंबर डी, इसको बोलते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अगला देखिए, किसी भी कंप्यूटर प्रणाली का मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क की अगर बात करें हम, दिमाग उसका जो है किसी कंप्यूटर का क्या होता है दोस्तों? ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू होता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से हो जाएगा, सीपीयू। 15वां देखिए, एएलयू का कार्य क्या है? ठीक है, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है डैश, इसका कार्य दोस्तों अरिथमेटिक, इसका पूरा बेस जो होता है वो अरिथमेटिक सिस्टम को समझना होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इसको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। लगातार मैं मेहनत से वीडियो ला रहा हूँ, कंप्यूटर के भी सारे क्लासेस लगातार आपको मिलते रहेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हमारा सेकंड चैनल भी आप जरूर जो कि डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है हमें। अगला देखिए, एक सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है उसका मेन काम क्या होता है? सीपीयू दोस्तों मेन काम होता है आपका ए और सी कार्य का, जो कार्यक्रम का निर्देश देना और दोस्तों डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना। बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का यही काम होता है, ठीक है। अगला देखिए, प्रोसेसर के 3 मुख्य हिस्से जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ठीक है, प्रोसेसर के 3 अलग अलग हिस्से होते हैं दोस्तों। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है सीयू, और रजिस्टर्ड होते हैं। मेन 3 यूनिट होते हैं प्रोसेसर के, ठीक है। अगला देखिए 18वां, मदरबोर्ड को डैश के रूप में भी जाना जाता है। मदरबोर्ड को और हम किस रूप से जानते हैं? जो बिल्कुल से मदरबोर्ड को हम लोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड को हम लोग पीसीबी के नाम से भी जानते हैं। अगला देखिए, एक हार्डवेयर जिसमें डेटा एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए भंडारित किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वो कौन सा हार्डवेयर होता है दोस्तों? डेटा को कंप्यूटर के सिस्टम के लिए भंडारित करते हैं, वो होता है आपका मेमोरी। मेमोरी में सारे डेटा को हम लोग कंप्यूटर में रखते हैं, कोई भी मूवी गाना सॉन्ग वगैरह रखना होता है तो। 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी माप की इकाइयों कंप्यूटर सिस्टम के साथ होता है? कौन सी माप की इकाइयाँ कंप्यूटर के सिस्टम साथ होता है दोस्तों? यहाँ पे सभी देखिए, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट बढ़ता रहता है ना, केबी होता है, एमबी होता है, जीबी होता है, इस तरीके से बढ़ता रहता है। आगे देखिए, डाटा प्रोसेसिंग चक्र में डैश सम्मिलित होता है, क्या सम्मिलित होता है दोस्तों? इसमें सम्मिलित होता है इनपुट चक्र होता है, आउटपुट चक्र होता है और प्रोसेसिंग चक्र होता है यहाँ पे, ठीक है, सर्कल जो होता है। 22वां क्वेश्चन देखिए, इनपुट आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट से आउटपुट में जो रूपांतरण होता है किसके द्वारा होता है दोस्तों? ये होता है सीपीयू के द्वारा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही दोस्तों इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। 23वां देखिए, एक प्रोसेसर की क्लॉक दर डैश से मापी जाती है। किससे मापी जाती है भाई एक प्रोसेसर की क्लॉक दर? ये मापी जाती है दोस्तों मेगा हर्ट्स या फिर गीगा हर्ट्स से। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ई से जाएगा, मेगा हर्ट्स या फिर गीगा हर्ट्स। 24वां देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसका उदाहरण है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आपका सीपीयू है किसका उदाहरण दोस्तों? तो ये है हार्डवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ई से, इन सभी ऑप्शनों में से हार्डवेयर का उदाहरण है। 25वां क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर द्वारा दी गई सभी तर्क और गणितीय गणना कहाँ होती है? सभी गणितीय गणना दोस्तों ये होती है आपकी सीपीयू के अंदर ही होती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में सी से हो जाएगा, ठीक है। 26वां क्वेश्चन देखिए, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर जो था वो कौन था? सबसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर दोस्तों था एबाकस, जो कि चाइना में था सबसे पहले। ऑप्शन नंबर ए एबाकस, जिसमें अलग अलग मोतियां लगी होती थी काउंट करने के लिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस यूनिट डेटा को दर्शाने के लिए बीट्स के सेट का उपयोग करता है? तो ये कौन से डिवाइस का यूनिट है दोस्तों? तो ये एबाकस है, जो बीट्स छोटे छोटे बीट्स में लगे होते हैं उसी का उपयोग करता है एबाकस। 28 देखिए रेप्डोलॉजिया तकनीक, ये जो तकनीक है डैश में प्रस्तावित की गई, जिसका उपयोग या इस्तेमाल गणना के प्रयोजन के लिए किया जाता है। कब?
ये तकनीक किस सन में इसका इस्तेमाल किया गया था दोस्तों? तो रेब्दोलॉजिया ऑप्शन नंबर ए 1617 सन 1617 में दोस्तों इसको प्रस्तावित किया गया, इसको उपयोग किया गया। 29वां क्वेश्चन देखिए, विंडोज डेस्कटॉप पर एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को डैश द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो विंडोज डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को किस पे? आइकॉन्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आइकॉन्स के रूप में। ठीक है, 30वां क्वेश्चन देखिए, डेस्कटॉप पर एक छोटे से तीर का निमिक प्रतीक जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं ना? जैसे ये आ रहा है आपका, इस तरीके का प्रतीक बना होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं कर्षण। ऑप्शन नंबर डी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, यहाँ पे डी से हो जाएगा। दोस्तों ये थे आज का पार्ट 3। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो पार्ट 2 एंड पार्ट 1 देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ भी अवेलेबल हो गया है पार्ट 2 पार्ट 1 का। आज पार्ट 3 का भी मिल जाएगा, जरूर आप डाउनलोड करके उसको रिवीजन करते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे लगातार आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। लगातार 3 से 4 वीडियो चैनल के माध्यम से आपको मिल रही है आगामी दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन एंड एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए। और हमारा सेकंड चैनल दोस्तों, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ पे भी लगातार क्लासेस आपको अवेलेबल हो रही हैं। ठीक है, मिलेंगे रात वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।